हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका जेई थिंकर्स में। तो इस वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है। आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, और मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दे रहा कि ये वीडियो किसके लिए होने वाला है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपका कुछ भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, आप किसी भी ट्रेड किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ जो है स्टडी कर रहे, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आपका भाई इतना कीमती टाइम जो है वो वेस्ट हो। ठीक है। तो अगर आप जॉब के साथ मतलब स्टडी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को मत देखना, आपके लिए नहीं है। बाकी जो कॉलेज वगैरह करते हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और अगर आप बिगनर्स हो, या फिर आपका कुछ भी कंप्लीट हो गया है, या फिर फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, इसका नाम है 1 2 3 D। 1 2 3 D स्ट्रैटेजी। तो ये मैं आपको एक एक चीज शुरू से बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना प्लान करना है। ठीक है, आप कब से कब तक, मतलब अभी जो है फॉर्म फिलअप हो रहा, तो एग्ज़ाम कब होने वाला है आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको पता है कि आपके हाथ में कितने टाइम है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बनाया हूँ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैं अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि एग्ज़ाम जो है CBT 1 का वो दिसंबर में हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, या फिर नवंबर में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन मैं प्लान जो बनाया हूँ वो दिसंबर तक का बनाया, 5 महीने का। ठीक है, ये एक स्टैटिक प्लान है, मतलब ये फिक्स्ड यहाँ पे किया हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल जो प्लान है, यहाँ पे 15 दिन को लेके मैं किया हूँ, 15 डे को। ठीक है, अभी मैं आपको इस पे भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर देखा, दिसंबर, तो इसको मैं 5 मंथ यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लॉट बनाया। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके एक करके स्लॉट बनाए यहाँ पे। अगस्त में 2 स्लॉट बनाया, 15 दिन का, 15 दिन का। स्लॉट 1 15 दिन का, स्लॉट 2 जो है ये भी 15 दिन का। ठीक है, इसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन कवर होगा। इसी तरीके से सितंबर में 2 तो यहाँ पे स्लॉट रहेगा। इसी तरीके से अक्टूबर में 2 स्लॉट रहेगा, नवंबर में 2 स्लॉट रहेगा, दिसंबर में 2 स्लॉट रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको भी बना लेना है, एक चार्ट करके बना लेना है, और ये सिर्फ टेक्निकल के लिए बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। अब आपको ये जो स्लॉट है, इसमें कैसे क्या करना है नहीं करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो स्लॉट होगा वो 15 डे का होगा। अगस्त में 15 डे इधर, और 15 डे स्लॉट 2 में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 दिन उठाना है। ठीक है, मतलब 15 डे को लेना है। 15 डे में 12 डे आपका स्टडी होगा, प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, जो भी होगा। ठीक है, तो ये होगा। और यहाँ पे जो 3 दिन बचता है आपके पास, 3 डे जो है वो रिवीजन के लिए आपको रखना होगा। अब आप ऐसा नहीं सोचना है कि मैं डेली बेसिस पे आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, डेली बेसिस पे भी आप रिवाइज करना। आप पूरे पहले स्ट्रेटेजी को, प्लान को पूरा लास्ट तक देखिए, आप इसको फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। 15 दिन आप सिर्फ सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, 15 दिन, 15 दिन। ठीक है, 15 डे। तो 15 डे में यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आप खुद देख के हैरान रहोगे। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, 15 डे, 12 डे स्टडी करना है, और यहाँ पे 3 डे जो है आपको रिवीजन करना है। कैसे क्या करना है वो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे कैंडिडेट जो है डिवाइड किया हूँ 2 भाग में। एक जो है ओल्ड कैंडिडेट होगा, जिसका या तो पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या फिर कुछ सिलेबस का पार्ट जो है कंप्लीट हुआ होगा। एक जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल बिगनर है, उसको कुछ नहीं आता, कुछ भी पता नहीं है, उसके हाथ में 5 महीने है, तो वो चाहता है कि मेरा CBT 1 और CBT 2 दोनों निकल जाए। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं ओल्ड स्टूडेंट, या फिर जिसका कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, या फिर सारा ही सब्जेक्ट जो है, मतलब पूरा सिलेबस जो है कवर हो चुका है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आवर लिखा हुआ है, तो आवर देख के आपको शौक नहीं होना है। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करना है ये देख के आपको शौक नहीं होना है।
आप चाहो तो इतना घंटा नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, डिक्रीज़ कर सकते हो। आप इसको 12 घंटा कर लो, 10 घंटा कर लो, ठीक है? लेकिन 10 घंटा प्लस में आप रखिए। इसको जो है आप अगर बिगिनर्स है तो आप 10 घंटा कर सकते हो, 12 घंटा, 13 घंटा, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो आपको जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई में आपका मतलब ध्यान रहेगा, आप पढ़ते रहोगे तो कुछ न कुछ उससे सीखोगे और आप उसको कंप्लीट करते रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओल्ड कैंडिडेट के लिए, आपका कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुका होगा या फुल सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा या हाफ सिलेबस, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे आपको 3 भागों में डिवाइड किया हूँ, डेली, 12 डे और 3 डे। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 डे के बारे में। ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है? यहाँ पे आपको नॉन टेक भी रिवीजन करना है और यहाँ पे आपको टेक भी रिवीजन करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टेक कितने घंटे रिवीजन करना है? तो यहाँ पे टेक आपको 10 घंटे रिवीजन करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन टेक जो है, नॉन टेक का पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो नॉन टेक आपको कितने घंटे करना है? एक-एक करके अलग-अलग यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। नॉन टेक में क्या-क्या आता है आरआरबी, जेईई के लिए? रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीके है और करंट अफेयर है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे रीजनिंग में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है? आपको जो है रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप जो नोट्स बनाए हो, ठीक है? नोट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज़ करना है 2 घंटे, ओके? उसके बाद आप यहाँ पे मैथ में आ जाओ। मैथ में क्या करना है? मैथ में भी आपको जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह है, ठीक है? और जो भी आप पढ़े हो 15 दिन में या फिर 12 दिन में, ठीक है? जो भी पढ़े हो उसको आपको क्या करना है यहाँ पे मैथ का कॉन्सेप्ट जो है और फ़ॉर्मूला वगैरह वो सब आपको रिवाइज़ करना है। जो सब ट्रिक वगैरह होता है, ट्रिक वगैरह को भी देखना है आपको, रिवाइज़ करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपको क्या-क्या आता है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें भी आप जो भी पढ़े हो उसको आपको क्या करना है यहाँ पे रिवाइज़ करना है। 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री एंड बायो 3 आवर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जीके और करंट अफेयर के लिए कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आरआरबी, जेईई में वेटेज नहीं है। बाकी आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आप उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। लेकिन जीके में आप यहाँ पे जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 1-2 वीडियो देख के जो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है ये आपको 2-2 घंटे करके यहाँ पे देना है, ठीक है? अगर ये सब आप टोटल काउंट करोगे तो ये 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, यहाँ पे 2-2 6 घंटे, ठीक है? यहाँ पे 9 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे, तो ये 10 घंटे ये टोटल काउंट करोगे तो ये टोटल 31 आवर के आसपास आपका होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपको कितने आवर मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 72 आवर मिलेगा। लेकिन मैं 72 आवर बाद देके मैं एक-एक दिन करके देखता हूँ, 1 दिन में आपको कितना मिलेगा? तो 1 दिन में आपको 24 घंटे मिलेंगे, जिसमें से जो है आप 8 घंटे सोने में खपा दोगे, ठीक है? तो वो 8 घंटा को मैं निकाल दे रहा। 8 घंटे को निकालने के बाद आपके पास कितना बचा? 16 घंटा बचा। 3 दिन अगर देखा जाए तो कितना हुआ? तो 48 आवर हुआ। 48 आवर को भी मैं कम करके यहाँ पे 42 आवर कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे 42 आवर है और आपको पढ़ाई कितना करना है? 31 आवर। सिर्फ़ ये 3 दिन में आपको पढ़ाई कितना करना है, रिवाइज़ कितना करना है? 31 आवर। तो यहाँ पे इतना आप कर सकते हो, 31 आवर जो है दे सकते हो आप 3 दिन के अंदर, और ये सिर्फ़ आपको रिवीजन में देना है। रिवीजन यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया हूँ, इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे डेली और 12 डे पे, ठीक है? तो ये दोनों को जो है आपको एक साथ लेके चलना है, डेली को भी और 12 डे को। यहाँ पे डेली आपको क्या करना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल के लिए है, ठीक है? टेक्निकल पोर्शन के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आपके एबिलिटी के हिसाब से डेली आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगाने हैं, आप जितना लगा पा रहे हो। लेकिन जो भी क्वेश्चन आप लगाइए उसका जो है एनालिसिस कीजिए, जो आपका गलती हो रहा, ठीक है? जो क्वेश्चन में गलती हो रहा प्रैक्टिस में, तो उसका जो है आप एनालिसिस कीजिए, उसको नोट्स वगैरह में ऐड कीजिए। उसके लिए आपके 4 घंटा है। तो ये आपका डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। उसके साथ यहाँ पे रिवीजन है, ये भी टेक्निकल का है। जो आपको टेक्निकल में सब्जेक्ट लग रहा है कि आप पूरा भूल जाओगे, तो उसको जो है 1 घंटा आप दीजिए, यहाँ पे रिवाइज़ कीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल के लिए है। टेक्निकल के लिए कितना? 5 घंटा मैं बताया यहाँ पे डेली, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये 12 डे के अंदर जो है आपको क्या-क्या फ़ॉलो करना है, कैसे करना है। ये 12 डे जो स्टडी है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी करना है, ठीक है? इसमें क्या-क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपके पास क्या है? जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, 2 आवर फिज़िक्स है, 3 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर बायो, 3 आवर
उसके बाद जो है रीजनिंग है। 3 ये नॉन टेक हो गया, उसके बाद आपके पास टेक्निकल भी है। तो ये टेक्निकल में आपको क्या करना है, न्यू लेक्चर जो है आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन किए हो तो न्यू लेक्चर पढ़ना है, या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, या फिर मतलब नया चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप 2 घंटे यहाँ पे ले सकते हैं। 2 घंटे आप जो है कोई लेक्चर वगैरह कंप्लीट कीजिए, जो भी आपको करना है 2 घंटे में आप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया हूँ, 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड किया हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 घंटे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो मतलब बिगिनर नहीं हो, ठीक है, आप ओल्ड कैंडिडेट हो, तो आपका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ होगा। या तो आपका जीएस कंप्लीट हो गया होगा, या आपका मैथ कंप्लीट हुआ होगा, या फिर आपका रीजनिंग जो है कंप्लीट हुआ होगा। तीनों में से कोई एक जरूर कंप्लीट हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर आपको उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक मतलब सब्जेक्ट को उठा के आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट करोगे, जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा, या फिर आप कंप्लीट कर लिए हो, तो उसके साथ जो है आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके जो है वो पढ़ते रहना है, ठीक है। स्टैटिक जीके मैं इधर बताया, ये जो है स्टैटिक आपका जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको इसके साथ में जो है आपको पढ़ते रहना है। तो ये जो है मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा, मेरे पास जो है मैथ है, उसके बाद जीएस है, उसके बाद रीजनिंग है। तो मेरा रीजनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने रीजनिंग को क्या किया, साइड में कर दिया, ठीक है। अब जो है मैं देखूंगा मैथ और जनरल साइंस। मैथ जनरल साइंस में कौन सा मेरा कमजोर है, जो कमजोर है उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम दूंगा, 3 आवर करके दूंगा, ठीक है। तो मेरा जनरल साइंस जो है ज़्यादा कमजोर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा, तो मैं जनरल साइंस को यहाँ पे रख लूँगा, क्योंकि जनरल साइंस में डेली जो है 3 घंटे पढ़ूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 घंटे में मैं मैथमेटिक्स रख लूँगा, और मेरा ये जनरल साइंस हो गया, क्योंकि जनरल साइंस कमजोर है तो वो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभी स्टैटिक वगैरह पढ़ता रहूँगा। बाकी जो है रीजनिंग डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाना है 30 मिनट का, और जितना भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है, उसको करना। 50 क्वेश्चन, या फिर 40, 30, 20, आपको जितना करना है कीजिए उसको, उसका जो है 30 मिनट मॉक दीजिए, और 30 मिनट में उसका जो है एनालिसिस कीजिए, क्या गलती हुई नहीं हुई वो सब आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है, तो मैथमेटिक्स को आप नीचे रख दीजिए, ये वाला पोर्शन आप मैथमेटिक्स कर दीजिए, बाकी जो है ये जनरल साइंस कर दीजिए, ये रीजनिंग कर दीजिए। आपको जैसे मतलब ये करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, आपको जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा प्लान है, और ये मैं ओल्ड कैंडिडेट के लिए बता दिया। न्यू बिगनर्स के लिए क्या करना है, सेम टू सेम जो है ये मैं 3D वाला जो पोर्शन बताया, 3D आपको रिवीजन कैसे करना है, ये सेम टू सेम पोर्शन यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। एकदम सेम टू सेम आपको जैसे मैं यहाँ पे बताया वैसे ही आपको यहाँ पे 3D वाला पोर्शन को जो है रखना है, ठीक है। बाकी जो है न्यू कैंडिडेट है उसके लिए, जो बिगनर है उसके लिए क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको 50 या 80 या 100 क्वेश्चन, आपके एबिलिटी के हिसाब से आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 50 डेली क्वेश्चन करो। टेक्निकल पोर्शन का ये जो है मैं बता रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल पोर्शन का ये, ठीक है। आप डेली 50 क्वेश्चन कीजिए, 80 क्वेश्चन कीजिए, आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस जो है यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन किया उसमें जो गलती हुआ उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो नहीं आता है उसको नोट्स के अंदर ऐड किया। उसके बाद जो है यहाँ पे रिवीजन हो गया, रिवीजन जो है आपको 2 घंटे करना है। जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, या फिर ज़्यादा दिन हो गया पढ़े हुए, तो उसको जो है आप 2 घंटा करके रिवाइज कीजिए अच्छे से, आपको 2 घंटे यहाँ पे रिवीजन के लिए मिल रहा तो अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ये टेक्निकल आपको डेली 5 घंटे ये करना है, 5 आवर। उसके बाद हम 12 डे के अंदर आते हैं। 3 डे में आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे होगा ओल्ड कैंडिडेट का वैसे ही आपको 3 डे जो है यहाँ पे कवर करना है, रिवाइज करना है। 12 डे के अंदर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इतना नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए, लेकिन आप अपना प्लान जो है वो फिक्स करके रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए भी टेक आता है, और ये 2 पार्ट जो है नॉन टेक आता है, 3 पार्ट जो है नॉन टेक आता है। ये टेक हो गया, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथमेटिक्स, ये 3 पार्ट आपका आ गया, ठीक है। आपको बिगनर हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करना है, ये या तो मैथमेटिक्स करो, या फिर आप रीजनिंग करो, या जनरल साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट जो उठाइए। उठाने के बाद उसको जो है 15 या 20 दिन के अंदर उसको रगड़ के पढ़ाई कीजिए। 20-25 दिन में एकदम खत्म हो जाएगा आपका, 100% में लिख के दे रहा। आपको 12-14 घंटा दोगे तो 20-25 दिन में ये खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट आपको जब कंप्लीट करना है, मतलब कोई भी आप रीज़निंग करना है, आप रीज़निंग कीजिए। आपको जो है मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स कीजिए, जनरल साइंस करना है, जनरल साइंस कीजिए। लेकिन ये पोर्शन तो आपका कंप्लीट नहीं है, तो ये पोर्शन को आपको ये कुछ भी फ़ॉलो नहीं करना है, ये सब कुछ बाद दे के आपको पहले इस पोर्शन को, एक सब्जेक्ट को आपको 12-14 घंटे करके डेली पढ़ाई करना है और एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एडवांटेज मिल जाएगा, उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को सिर्फ थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया? ये अगर मान लो मैं ये वाला पोर्शन जो है मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है? और ये कंप्लीट करते टाइम आपको ये सब कुछ भी मतलब ये प्लान वगैरह फॉलो नहीं करना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ भी नहीं फॉलो करना है। इसको आपको 20-25 जितने दिन में आप कंप्लीट कर पा रहे हो, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके हटाना है ये सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट हटाने के बाद उसके बाद आप ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसको आप अप्लाई कीजिए, ठीक है? तो ये वाला मान लो कि मेरा मैथमेटिक्स है और मैंने मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो है मेरे पास क्या बचता है, 2 सब्जेक्ट बचता है। एक तो टेक्निकल बचता है, वो अलग हो गया। यहाँ पे बाकी 2 सब्जेक्ट बचता है, एक हो गया आपका रीज़निंग और एक हो गया आपका जनरल साइंस। अब मैं देखूँगा कि मैं जनरल साइंस में कमज़ोर हूँ, तो यहाँ पे 3 घंटे में मैं जनरल साइंस पढ़ूँगा सिर्फ़, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा कि रीज़निंग मेरे पास है, तो मैं रीज़निंग में 2.5 घंटे यहाँ पे दूँगा, ओके? तो यहाँ पे ये रीज़निंग हो गया, जनरल साइंस हो गया और यहाँ पे जो है मेरा मैथमेटिक्स पहले से कंप्लीट था। आपका जो भी कंप्लीट होगा, आप उसको यहाँ पे नीचे में रखना है, ये वाले पोर्शन में, ठीक है? आप जो भी कंप्लीट करोगे। अब इसका तो मेरा कंप्लीट है, इसको कुछ नहीं करना है। इसका आपको डेली करके डेली बेसिस पे मॉक लगाना है 30 मिनट का, जो भी 20 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन, ठीक है? आपका जितना लगे उतना क्वेश्चन लगाना है और उसका जो है मैथमेटिक्स, जैसे मेरा ये कंप्लीट कौन-सा पोर्शन था, मैथमेटिक्स था, तो मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स का यहाँ पे मॉक लगाया 30 मिनट का। मेरे से जितना क्वेश्चन हो गया 25, 30, 40, ठीक है? मैंने उसको लगाया, लगाने के बाद उसका एनालिसिस किया 30 मिनट में। जल्दी-जल्दी उसका एनालिसिस करके उसको खत्म किया, जो नहीं हुआ उसको अलग रख दिया डाउट में, अलग कॉपी रखो आप उसमें पूछने के लिए। आप अपने ग्रुप में पूछिए, टीचर से पूछिए, किसी से भी पूछिए, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे ये मैं बता दिया, ये जो है रीज़निंग और ये जो है जनरल साइंस और इधर मैंने मैथमेटिक्स कंप्लीट किया। यहाँ पे जो है ये टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए मेरे पास 3 घंटे हैं क्योंकि मेरे को न्यू ज़्यादा मतलब जो है चैप्टर कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, 3 घंटा है मेरे पास, 3 घंटे में आप 2 लेक्चर ज़रूर कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद जो है आप चाहो तो ये अगर आप कहीं से मतलब कोचिंग नहीं लिए हो तो फिर आप इसको बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्लान था और ये प्लान जो है मैं खुद बनाया और आप इसको फ़ॉलो कीजिए, फ़ॉलो करने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 15 दिन इम्प्लीमेंट करके देखना है, 1 स्लॉट। इधर मैंने बताया था ना 1 स्लॉट, ये जो 1 स्लॉट आपको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है? और 1 स्लॉट में ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है। एक ही सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 1 स्लॉट में कंप्लीट करना है। अगर आप सिविल से हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से देख लो, 2 सब्जेक्ट जो छोटा-छोटा सब्जेक्ट है उसको 1 स्लॉट में यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि सिविल का जो है वो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा सब्जेक्ट है तो 2 छोटा सब्जेक्ट को यहाँ पे रख लीजिए, 1 बड़े सब्जेक्ट को यहाँ पे रख लीजिए, फिर 2 छोटे सब्जेक्ट को यहाँ पे रख लीजिए, 1 बड़े सब्जेक्ट को यहाँ पे रख लीजिए। तो इस तरीके से जो ये पूरा स्ट्रैटेजी काम करेगा, मैं खुद 3 महीने से कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस 15 दिन ट्राई करो, 15 दिन मैं जैसे बताया रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से 15 दिन ट्राई करो, 15 डे आप ट्राई करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। उसके बाद आपको करना होगा कीजिए, नहीं करना होगा मत कीजिए, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास ये स्ट्रैटेजी था, मैं बनाया था, मैं आपको शेयर कर दिया। कमेंट करके बताना आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, ठीक है? और आप कितने घंटे स्टडी करते हो या फिर कितने घंटे स्टडी करोगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नए वीडियो में।